और सभी लोग अपना वीडियो वीडियो जरा ऑन कर लीजिए, शक्ल देखिए जरा। अरे प्रियंका खा के बैठी है ना बेटा। हाँ सर। हाँ अभी लेक्चर चलेगा 12-1 बजे तक चलेगा, रात को खा के बैठा आराम से। चलो कहाँ थे हम लोग भाई? विच चैप्टर? 1D ना? हाँ हाँ बंडी। सर। यस सर। ये काम किए थे क्या? दिस वाज द थिंग दैट वी हैव डन, इक्वेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये था क्या लास्ट हमारा? नहीं सर। कौन सा विंडो है हमारा? स्टॉपिंग इस पे काम सिस्टम। कर रहे हैं। हाँ 1 मिनट, हम लोग कौन से विंडो पे काम कर रहे हैं? इस पे सर कर रहे हैं क्या? काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। हाँ ये अपन ने एमसीक्यूज किए थे ये ना। हमारे ही है। हाँ ये आप यस। लोग का है ना? हाँ नॉन यूनिफॉर्म वाला, बराबर है ना? हाँ सर। हाँ होशियार होशियार अति होशियार। 17 was the last question we have done, है ना? उसके बाद 6-7 ये सब नॉन यूनिफॉर्म पे करवाया था क्या? हाँ होशियार। मॉड्यूल लेके बैठा हूँ क्या मैं तुम लोग का? एक मिनट चेक कर लो। नो ट्रिपल मॉड्यूल निकालो तुम लोग भी, मैं भी 10 सेकंड में लेके आया। बाय द वे हाउ वाज 2D का पेपर? सर अच्छा नहीं गया। क्यों रे, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी डाला तुमने। सर यूनिट वेक्टर जो हमको सिखाया था ना, मतलब जो वेक्टर्स था उसका सब उससे सॉल्व भी नहीं हुआ कुछ भी उसका वेक्टर्स में से। अरे मैं तो सिंपल बोला था, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो आएगा उसको इक्वल टू 1 करने का है। हाँ सर, मतलब यूनिट वेक्टर ही नहीं, सारा वेक्टर सर, वो स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो हमको आया था ना वो नहीं था उसके अंदर, उससे सॉल्व नहीं हो सकता था। वो फॉर्मूला है ना परपेंडिकुलर के लिए 0, ये सब नहीं था हमारे पास। तुम लोग को वेक्टर्स नहीं करवाया था क्या? करवाया था बट सर इतना बेसिक से कराया था, फॉर्मूलाज नहीं दिए थे। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बस। हाँ अच्छा सर एडिशन डॉट एरिया सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट। ये सब ही एरिया था। निकालने का। डिटेल्ड नहीं करवाया था क्या, मतलब नीट और नहीं जेई सर। पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं हाँ सर। नहीं सर वैसा एक नहीं ही था। लेक्चर में खत्म किया था। अरे अरे इतना होशियार, वाह वाह वाह। नितिन क्या पूछ रहा है बेटा? एक क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया गया था और डिस्टेंस पूछा था, तो कैसा करने का? कौन सा क्वेश्चन बेटा? मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा क्या पूछा है? नीड टू सी द क्वेश्चन बेटा। सर आप ग्रुप में हो? कौन सा ग्रुप? मतलब हम लोग के बैच के ग्रुप में। एक काम कर, तो पूजा को सेंड कर दे, पूजा मेरे को मैसेज कर दे। हाँ सर। ठीक है। हाँ चलो कहानी को आगे लेके जाते हैं। अभी मॉड्यूल वॉड्यूल भी सब निकाल लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म में अपने 17 क्वेश्चन हो गए थे, बराबर ना? यस। हाँ सर। यस सर। एक मिनट, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर 12 क्वेश्चन हुए हैं, 12 क्वेश्चन। नहीं रे बाबा, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ 17, 12, 14, हाँ सर 17 हो गया सब है, दिए। 16 17 तक हो गया था। मतलब 16 तक हो गया था, एग्जैक्ट 17 नहीं हुआ सर, 17 तक कवर कर लिया मतलब। सर इसमें 16 वाला मेरे को नहीं समझा कैसे करने का। हाँ मेरे को भी नहीं आता, काय को टेंशन लेता है, अपन साथ में काम कर रहे हैं। 16 वाला बहुत मारूंगा, बताया था मैंने 16 वाला के अंदर फॉर्मूला दिया हो ना मैंने 16 वाले के लिए, ऐसा मत कर भाई मेरे। हाँ पूरा ठीक है। फॉर्मूला दिया था यस। exact। मजे ले रहा है तू गरीब के। इधर देख, ये रहा वी मैक्स का वैल्यू ए अल्फा इंटू बीटा इंटू टी सब लिख के दिया हो भाई। 16 वाला मेरे को नहीं समझा था, क्लास में सॉल्व करवाया हूँ।
जहां तक मुझे याद है लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो आपको सब करवा दिया, 17 का भी हिंट दे दिया, 17 भी सॉल्व करवा दिया मैंने। हाँ 17 भी हो गया था सर। होशियार होशियार अति होशियार। इसके बाद मैंने वो नहीं करवाया ना आप लोग को, क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं काइनेमैटिकल इक्वेशन फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में हमने बात नहीं की है ना बेटा, राइट? Sir. No, ठीक sir. है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो अभी आगे गाड़ी को लेके जाते हैं, जेई मेंस में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, ये सब जेई की बातें हो रही है। ट्वेंटी थ्री, नीट पे आइए। 23 के बाद कौन सा बोला आपने? नीट पे आइए, नीट पे। 7th, 8th, 9th, 18th, न्यूमेरिकल बेस का सेकंड एंड फर्स्ट सर एंड रिपीट कर फोर्थ। सकते हो क्या? नहीं नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं मैं क्या दिया वो। बोलते क्या तुम्हें पता चला? कोड भी है। न्यूमेरिकल के अंदर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। Okay. चलो, काम हमने 3 पे दिए है। पहला है आपका जेई मेंस, है ना? बाद में हमने नीट पे दिया काम, बाद में हमने न्यूमेरिकल बेस्ड पे दिए हैं, बराबर ना? सो न्यूमेरिकल बेस्ड का तो 1 2 4 है। ओके, जेई मेंस से बोलो कौन से दिए? 4 5 6। 4 5 First, 6। fourth, fifth और sixth, फिर 23, बस उतने ही दिए। नीट में नीट में अपने 7th, 8th, 9th और 18th। चलो होशियार होशियार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। चलो 3 का ग्रुप बनाओ, पहला जेई करो बाद में नीट करो, पहला जेई कर लो उसके बाद डाउट सॉल्विंग, फिर नीट करो, फिर डाउट सॉल्विंग, फिर न्यूमेरिकल बेस करो, फिर डाउट सॉल्विंग। 3 सेक्शन, जल्दी फटाफट। पोस्ट में द आंसर इन द चैट बॉक्स। Sorry. Sorry. जल्दी करो।
दृष्टि आज तू आई है बेटा? सुहाना सफर, जेई में फर्स्ट क्वेश्चन भी है। हाँ सर। हम्म, जल्दी करो ज्योतिका। बैच 2 वाले जो वीडियो ऑन नहीं कर रहा है उसको पहले ग्रुप पे से रिमूव कर रहा हूँ। अनुराग, वीडियो ऑन कर बेटा इज्जत से एकदम। सिंह चना, सना, समीर, वीडियो ऑन करो। मुस्कान, मन्नू, महेंद्र, महेंद्र करो ऑन। माही, कृपाली, खुशबू, जय, तेरम, हर्षद मेहता, एडवीना, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ महेंद्र, दीपाली, भाविका, अद्रिता। अद्रिता सरनेम क्या है तुम्हारा बेटा? मस्त है, इतना बड़ा सरनेम। आगे और दो तीन लाइन डालने का था ना, मस्त है। श्रेया सॉल्व कर रही है, श्रेया? हाँ सर। हाँ कर जल्दी करो। भाविका, आंसर सबके चाहिए मुझे। निधि कौन है ये? रोज निधि? अरे हाँ, ये मास वाली ना, कभी शक्ल दिखाई नहीं होती। सानिका सॉल्व कर रही है ना बेटा? यस सर। हाँ होशियार होशियार। देवधरनी, कौन है भाई देवधरनी? ना धार्मिक नाम। एडवीना अभी ऑनलाइन में हंसती नहीं है ना? ले ले हंसी। ऑनलाइन मजा नहीं आता ना एडवीना, हंसने के लिए बेटा? हाँ सर। हम्म। दृष्टि लास्ट टाइम नहीं आया तो शायद आप। सर मैं आई थी। अच्छा ठीक है। सेलेस्ट सॉल्विंग। यस सर। All right. Post me the answers, everyone. जल्दी करो. Only for JE 5 questions.
चलिए सॉल्व करें, हो गया? नो सर। जल्दी करो यार। फिर जेई मेंस के 5 क्वेश्चन करने हैं यार बेटा। सर बस सर लास्ट क्वेश्चन। चलो लेट्स सॉल्व इट नाउ। आर यू ऑल देयर? सर 23 को छोड़ के पीछे आंसर किसी एक भी आंसर का मैच नहीं किया। अरे होशियार, अति होशियार। क्यों रे? सर पता नहीं, मैंने तो सब एग्जैक्ट, मेरे को तो फॉर्मूला टू फॉर्मूला था, फिर भी मैच नहीं कर रहा। सर मेरा सब आया। हाँ देख सर भाई, मेरा भी आया। डॉक्टर अक्षय, सर आप देखो पीछे के आंसर सब करेक्ट है। पहले वाले का 80 बराबर है। सर वो गलती से 2D का आंसर की देख रहा होगा। भाई अपन 1D कर रहे हैं भाई। डॉक्टर अक्षय, ऐसा डॉक्टर बनेगा तो कभी चलेगा बेटा। जिसको बुखार आ रहा है तो उसको सर्दी की दवा दे देगा, जिसको सर्दी हो रही है उसको पैर दुखने की दवा देगा, तो क्या चलेगा बेटा? नहीं बनेगा। हाँ सर, मैंने 2D का आंसर हाँ आंसर की देखा हाँ, था। कंपाउंडर कंपाउंडर लगा के आगे चल। सॉरी सर। चलिए बोलो कौन सॉल्व करो बेटा? Which is the doubt? Anyone please stand up. Feel free to ask me. सुहाना सफर कर रहे बेटा सॉल्व? होशियार। आंसर डाला है ना सर, अभी मैं और आगे हाँ हाँ solve- हाँ, देखा बेटा, देखा, इसीलिए पूछा। सर 23 का मेरा 5√3 आ रहा है जबकि ऑप्शन में नहीं है। कंपाउंडर, चलो ठीक है। 23rd देखते जरा, थोड़ा तकलीफ हो रहा है। सर उसमें 2v sin थीटा वाला फॉर्मूला है। हाँ हाँ ये वही यस डाला। यस यस, ये वही 2D का डाला, फंडा है। आया। 23rd के अंदर ये 2D का फंडा है। डेल्टा V का वैल्यू आ जाएगा 2v sin थीटा बाई 2। ये मैंने 2D में करवाया था, याद करो। हाँ यस सर। है ना? सर।
तो अपने को v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी अपने को 10 दिया है और एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल 60/2 दैट विल बी 30 है ना। सो Yes. 2 into 10 into sin 30, sin Half. 30 कितना, हाफ। So that will be change in velocity will be equals to 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने का, ये अपन ने 2D में डिराइव किए थे। सर क्वेश्चन दिखा दो। क्या बोल रहा है? सर क्वेश्चन दिखा दो। क्या क्वेश्चन? वो ऊपर आपने अच्छा लिखा था क्वेश्चन, ना नीट का जो हाँ 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 होशियार होशियार। ले भाई, क्या बात है, टोटल 64 है, उसमें 63 प्रेजेंट है। सब लेक्चर में इतने बच्चे होते हैं क्या? हाँ, अरे आयुष से यार, क्या ऑनलाइन भी मास्क पहन के बैठी है कसम से। नहीं फैलता बेटा, ऑनलाइन में नहीं फैलता है, स्क्रीन पे आएगा। सर क्लासेस में हो इसलिए। अच्छा क्लास में है क्या बेटा? ठीक है। सब अरे डॉक्टर अक्षय, सब लेक्चर में इतने बच्चे होते हैं क्या? टोटल 64 है जहाँ तक मुझे काउंट पता है। तो सुबह सुबह कम रहते हैं, हाँ सुबह उठता ही सुबह नहीं है। 40-50 इधर ही घूमते रहते हैं नंबर। हाँ हाँ, फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है। शाम को इतने होते हैं क्या? एग्जैक्टली टोटल प्रेजेंट होते हैं क्या सब प्रेजेंट 64 के 64? हाँ सर, 59-61 ऐसे ही रहता है शाम तक। चलो होशियार। फिफ्थ सम डाउट साक्षी, कोई बात नहीं बेटा, मेरे को आता है ना सर, इधर देख। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। 5वां मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। हाँ मस्त एकदम है। A particle starts from rest, its acceleration, मतलब ये क्वेश्चन आपका ग्राफ के ऊपर है, ये आपको आता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी सर ठीक है। एरिया अंडर ग्राफ ना। यस, एरिया अंडर द कर्व करना है। ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है बहुत बार, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। आपको यहाँ पर ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। दे हैव बीन गिवन अ ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम एंड इनिशियली आपका एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड देन योर एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू 0 एट योर 11 सेकेंड्स। तो आपकी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, बराबर ना। तो कभी भी याद रखना, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, मुझे पता है एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इफ इट इज एन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, so velocity will be given by area under the curve। क्या होगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आई कैन से दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। सो एज यू कैन सी दिस इज अ ट्राइंगल, बराबर ना। तो अगर ट्राइंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है आपका, 11 है, और हाइट कितना है आपका, 10 है। 2 1 जा 2 5 जा, so that will be 55 meter per second will be your maximum velocity। Clear साक्षी? यस सर, थैंक यू। ओके बेटा। वाला भी करूंगी। बेटा कौन सा करूं? फर्स्ट
फर्स्ट पूजा पूछ रही है मेरे से, हाँ सर। नहीं पूछ बेटा, नहीं पूछ। सर मैंने किया बट नहीं आया। चलो ठीक है, कॉपी हो गया ये बच्चा लोग? साक्षी कॉपी बेटा? Yes, sir, done. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। An automobile traveling with the speed of 60 किलोमीटर पर सेकंड, तो u1 का वैल्यू आपको दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। आई गेस स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 मीटर दिया है। इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस, अगर u2 का वैल्यू अगर 120 किलोमीटर पर आवर हो गया तो आपको पूछा है तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, u²/2 है ना, यही फॉर्मूला है। तो s is directly proportional to u², so s1/s2 that will be equals to u1² so s1 का वैल्यू 20 है, s2 नहीं पता है। u1 का वैल्यू 60 है, u2 is 120 the whole square, 60 1 जा 62 जा, so 20/s2 will be equals to 1/2 का square is 1/4, so 4 into 20 that will be 80 meters will be your s2। क्या था इसमें पूजा? नहीं था प्रॉपर U1 U2 वाला, इसके लिए अब आ जाएंगे। डन सर। ओके, जे में और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है पूछो प्लीज। एनी अदर क्वेश्चन इन जे? डन विद जे? यस, Yes, sir. चलो नीट के 4 क्वेश्चन, मेक इट फास्ट। सर बोलो। तो आपने जो फर्स्ट वाला दिखाया उसने उसे 1:4 क्यों डाला? बिकॉज बेटा 1:2 का स्क्वायर है ना बेटा, ऊपर चेक करना। सिक्सटी अपॉन 120 का स्क्वायर है ना बेटा। अरे नहीं समझा क्या? नहीं समझा सर। अरे बंद दिमाग, u1/u2 का स्क्वायर है ना। u1 का वैल्यू 60 है, u2 का वैल्यू 120 है। अरे सर स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस तो मीटर में दिया है और वेलोसिटी तो किलोमीटर में दिया है ना, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद अरे करना। मेरा बच्चा ऊपर भी किलोमीटर पर आवर है, नीचे भी किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर will get cancelled ना। Why there is a need to convert? We are taking the ratio of it ना। If I take a ratio of something then the things will get converted ना। अगर तू कन्वर्ट करेगा, चल मान ले कन्वर्ट कर ले, 60 into 5/18 अपॉन 120 into 5/18, क्या करूँ बोल? पहली फुर्सत में 5/18 कैंसिल कर। सर आपने कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन दिया इसे सॉल्व करने के लिए? अरे ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था स्टॉपिंग डिस्टेंस का, u²/2a, जो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से आया था, v² = u² + 2as। भूल गया क्या लास्ट टाइम का कांसेप्ट? सर मैंने तो अपना ये वाले से निकाला, क्या बोलते हैं, s = ut से निकाला, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके निकाला, तो मेरे को आंसर 40 आया और पीछे भी आंसर 40 दिया है। वो लाफे मारूंगा, 80 आंसर है। सर सर 40 दिया पीछे। तू बराबर चेक कर मेरे भाई, फर्स्ट का डी दिया है। ये भी 2D देख रहे हैं। वो भी 2D का ही देख रहा। अरे कैसे पैदा हुए क्या मालूम, कसम से। सर नीट का जो क्वेश्चन 8 है ना, वो एररलेस में मैं कल कर रहा था, वो नहीं आया मुझे क्वेश्चन 8। कोई बात नहीं बेटा, चलो अभी पहले आप लोग अभी एक काम करो, नीट के जो 4 क्वेश्चन दिए पहले वो ट्राई करो फटाफट, उसके फिर आगे बात करेंगे डाउट सॉल्विंग। सर 18th में गैलीलियो लॉ है क्या, देख लो नहीं तो। गलीलियो लो, यस। कौन सा गलीलियो लो है?
हाँ वो एसएन वाला यूज करना है इसमें कौन अरे एसएन वाला फंडा यूज करना है। एसएन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। चलो जल्दी नीट के 4 क्वेश्चन में जवाब दो फटाफट। मैं जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीट इवनिंग बैच से। हाँ पहले ही बता रहा हूँ मैं, इवनिंग बैच वाले आप लोग को जवाब देना है पहले। लेट मी सी हु कैन, जिसके जवाब किसके ज्यादा आते हैं, मॉर्निंग बैच वालों के आते हैं कि इवनिंग बैच वालों के आते हैं। लेट मी सी दैट, लेट्स गिव अ टफ कंपटीशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। फास्ट, आई एम कंटिन्यूअसली वेटिंग फॉर योर चैट बॉक्स। सा। चलो डन विद नीट वाला पार्ट ऑल्सो। लेट मी सी। आयुषी, सुहानी, आयुषी, नितिन, नर्मदा, पूजा, आयुषी, ब्रिसुल। अरे वाह ब्रिसुल्ला के सारे आंसर। ब्रिसुल छाप के देगी ब्रिसुल्ला पीछे से। सर नो। ओके चल आगे बात करते हैं। कोई डाउट है? सर सर वो एक बार गैलीलियोस लॉ 7 आपने बताना। पढ़ा नहीं है तो क्या सॉल्व करो 18th वाला सम। क्या बोल रहे बेटा, आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे? गैलीलियो सर लॉ वही है गैलीलियोस जो लॉ सर ने एसएन वाला फॉर्मूला दिया था।
लॉ कहाँ से आ गए? गैलीलियो लॉ। एक्चुअली सर उसका नाम गैलीलियो लॉ है, तुषार सर ने हमको वो पढ़ाया था जिसमें एसएन वाला जो अपना कॉन्सेप्ट अच्छा है। ठीक है। 9th डाउट है आदित्य? सर एक बार 7th वाला को तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। कोई बात बार नहीं। 7th वाला बताओगे? हाँ बेटा, सर 9th वाला मेरा रॉन्ग जा रहा है। कोई बात नहीं, 7 और 9 दोनों कर लेते हैं, क्या कोई इतना स्ट्रेस ले रहे हो? सर 8th वाला भी। सब नहीं बताओ, तुम लोग क्या करोगे? नहीं सर 8th वाला आया लेकिन उल्टा आया सर, ये तो 9:5 आ रहा है तो पैदा ही उल्टा हुआ था रे भाई। सर। कोई आंसर 9:5 है कि 5:9 है? अभी तू तेरा देख ले भाई, क्या है वो, क्या लगता है? तेरा आंसर पहला चेक करने में रॉन्ग आ रहा है। चलो, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 200 मीटर पर सेकंड टू 100 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 200 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी आपको दिया है 100 मीटर पर सेकंड। ओके, while traveling through a wooden block of thickness 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको डिस्टेंस दिया है। The retardation assuming to be uniform will be, क्या तुम लोग सवाल पूछ रहे हो मेरे? v square equals to u square plus 2as वाला फंडा यूज करो ना। किया लेकिन आंसर नहीं आ रहा। आएगा आएगा बेटा, देखो दिखाता हूँ। 200 स्क्वायर, एक्सीलरेशन नेगेटिव जाएगा तो -2 इंटू ए इंटू एस इज 10 सेंटीमीटर, so 10 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये आ गया 10,000, ये आ गया 40,000 माइनस 0.2a, बिकॉज 10⁻1 है, 10⁻², 10⁻1 हो जाएगा, -1 into 2, that is 0.2, so that turns out to be nothing but 10,000 minus 40,000, तो 0.2 है, 10⁴। that will be 30,000, है ना? 30 upon 0.2, तो a का वैल्यू 3, 0.2 can be written as 1/5 to 10⁻⁴, so 15 into 10⁻⁴ will be the answer, meter per second square. 0.2 is 1/5, आंसर डी आएगा 7th का। ठीक है, चलो डन, थैंक यू सर। copy that down. Done, copied. यस सर। यस सर। चलो आगे बात करें अभी। अभी और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या तकलीफ है भाई लोग? 8वां सवाल, लेट्स सी द 8th one. A body A starts from rest with an acceleration. मेरे पास एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एंड उसका एक्सेलरेशन आपको a1 दिया हुआ है। आफ्टर 2 seconds, 2 सेकंड के बाद I can say that another body starts with rest. B वाला body, it starts with rest, that is 0 meter per second with an acceleration a2.
इफ दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन द फिफ्थ सेकंड, तो ए वाले का अगर टाइम फिफ्थ सेकंड होगा तो बी वाले का टाइम कितना होगा, थर्ड सेकंड होगा थर्ड कि नहीं सेकंड। होगा? बिकॉज Yes, बी sir. वाला ए वाले के 2 सेकंड के बाद शुरू किया ना, तो हाँ सर। इसीलिए जब ए वाला 5वें सेकंड पे पहुंचेगा तो बी वाला तीसरे सेकंड पे पहुंचेगा। ठीक है, देन आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेशियो ऑफ A1 टू A2 कितना होगा? अरे सिंपल है भाई, u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 - 1, ये A1 कर दो, u प्लस A2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 - 1, u दोनों के लिए 0 0 है, so A1 upon 2, 2 5 are 10 - 1 9, A2 upon 2, 2 into 6 - 1 5, to 2 cancel, so A1 upon A, क्या तकलीफ था इसमें? तुम लोग को वो 3 सेकंड वाला फंडा नहीं आया होगा, है ना? नहीं सर, मैंने वो किया, डिस्प्लेसमेंट में आगे ले रहे वो थे। किया एस एस और एस एस वो S5 अपन S2 S3 करके किया, तो मेरे को 9:5 आ रहा था। अरे इस टू क्यों किया भाई? तेरे को इक्वल बोला है तो इस टू क्यों किया? चलो अभी न्यूमेरिकल टाइप के 3 क्वेश्चन बाकी है, जल्दी फटाफट कर लो, अच्छे क्वेश्चन है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट मी सी हु कैन डू दिस 3 क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस है। अभी अभी दिमाग लगाओ जिसको लगाने का दिमाग। काफी बेहतरीन क्वेश्चन। सर न्यूमेरिकल के सेकंड में वापस पहुंच गया ना घर पे।
कौन सा दिया था न्यूमेरिकल में? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ भी था क्या? सर 7 4 नहीं आया, बाकी दोनों आ गया। Sorry, people are going to washroom. Okay. सिर्फ फोर्थ नहीं आया। सर मेरा क्वेश्चन आया आपके व्हाट्सएप पे। हम पूजा भेजिए। हाँ सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। न्यूमेरिकल बेस का कौन सा करो क्वेश्चन, जल्दी बताओ। सर Fast. 4th वाला। फोर्थ। फोर्थ से। हाँ सर फोर्थ सेकंड आया, फोर्थ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रो तो ऐसे रो। 2 मिनट रुक जा, सॉल्व कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? A spherical balloon whose initial radius was 3 meter. So R is given as 3 meter. Is expanded such that its surface area is increasing. Surface is expanded such that its surface area is increasing at a constant rate. So as you can see, यहाँ पर आपको यूनिट चेक करो, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है, मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 72 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डीए बाई dt दिया हुआ है। What is the speed of the point of on the surface in the radially outward direction when radius becomes how much? When radius becomes 9 meter per second square, बराबर ना? तो यहाँ पर आई कैन से दैट एरिया का फॉर्मूला क्या है? आर का वैल्यू 9 दिया हुआ है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डीए बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी। सो दैट विल बी डीए बाई डी टी का वैल्यू आपको 72 पाई दिया है। सो 4 पाई इंटू 2, रेडियस कितना दिया आपको? 9, and dr by dt, that is displacement upon time, that will be your velocity. So pi and pi gets cancelled. 4 into 2, that is 8. 8 nines are 72. So 72 gets cancelled. The velocity will be 1 meter per second. Understood? सर ये एरिया ऑफ स्फीयर है क्या? स्फीयर का फॉर्मूला? हाँ बेटा ना, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ना, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। ओके सर। कॉपीड? एक मिनट सर, हो गया बस। हाँ सर।
डन सर। ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, स्ट्रेस मत लो इसके ऊपर। हाँ सर। सर आया सेकंड वाला। चलो ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेस मत ले। मैंने नितिन को बोला बिकॉज मैंने अभी वो पूजा क्वेश्चन देखा। ठीक है नितिन? ओके सर। चलो डन विद दिस, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो गए। आगे बात करें अभी। यस हाँ सर। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग नाम देते हैं, वी कॉल इट एज मोशन अंडर ग्रेविटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी। 1 मिनट। मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्री फॉल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? वी गोना टॉक अबाउट व्हाट? वी गोना टॉक अबाउट फ्री फॉल के बारे में। फर्स्ट सम डाउट है दृष्टि? ओके चलो पहला फर्स्ट सम कर लेते हैं। रुक जाओ, पहला फर्स्ट सम कर लेते हैं न्यूमेरिकल वाले में। एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? A particle is moving in a straight line, covers half the distance with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब मान लो A से लेके अगर हम लोग B तक गए, where B is nothing but, ये डिस्टेंस आधा हो गया है ना? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? दैट विल बी इक्वल्स टू d/2 हो गया। d/2 डिस्टेंस के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। The other half of the distance is covered in 2 equal time intervals। मतलब B से लेके C और C से लेके D दोनों का टाइम इंटरवल सेम है, t/2 t/2। ठीक है? और ये टोटल डिस्टेंस आपका d/2 है। ओके तो यहाँ पर ये दोनों केसेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? इनकी स्पीड दी गई है 4.5 एंड 7.5। तो ये v2 दिया हुआ है 4.5 मीटर पर सेकेंड, v3 दिया हुआ है 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो अभी यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो अपने को यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने बोला। अपन को यहाँ पर अगर पता हो तो पहले अपने को एक फंडा, मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे। जब आपका डिस्टेंस आधा होता है तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होती है? दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है ना? यस सर। और जब आपका टाइम आधा होता है तो आपकी स्पीड कितनी होती है? v1 v1 प्लस v2 v2 बाई by 2। 2। तो पहले हाफ टाइम वाले पे बात करेंगे। अगर मैं हाफ टाइम वाले पे बात करूं तो मुझे यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या मिलेगी? टाइम आधा आधा है, दैट विल बी v2 प्लस v3 अपॉन 2 हो जाएगा। 7.5 प्लस 4.5 दैट विल बी नथिंग बट 11 12 बाई 2 दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। बराबर? तो अभी अपने को दो चीज मिली है। पहले A से B फॉर हाफ डिस्टेंस we have the speed that is 3 meter per second, and from B to C for another half distance we have V naught that is 6 meter per second। अब इन दोनों का डिस्टेंस आधा आधा हो गया है। बराबर ना? तो डिस्टेंस आधे होने के लिए इनका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 इज 9। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 36 बाई। दैट इज 4 आंसर मीटर पर 4। सेकंड। हाँ सर। समझे बेटा? हाँ सर समझ। मतलब यहाँ पर हाफ डिस्टेंस और हाफ टाइम दोनों का फंडा इस्तेमाल किया गया है। मस्त क्वेश्चन बनाया था। चलो छाप ले बेटा। जल्दी।
डन सर। डन। चलो यस सर। अभी कहानी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं और कहानी को आगे लेके जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आई कैन से दैट मोशन अंडर ग्रेविटी, इसके बारे में क्या समझ में आता है? मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग एक नाम देते हैं, अगर आपको पता हो तो वी कॉल इट एज फ्री फॉल बोलते हैं। याद है कि नहीं है? यस और नो? मतलब Yes, अगर sir. मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिर रहा है, बराबर के नहीं? तो जब वो नीचे गिरता है तो उसको खींचता कौन है? कौन खींचता है उसको? अर्थ खींचता है ना? ग्रेविटी खींचता है कि नहीं खींचता है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट को हम लोग, वो ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज फ्री फॉल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस और नो? हाँ है ना? यस तो सर। यहाँ पर आई कैन से दैट the object falling towards the earth under the influence of gravitational force is called freely falling object, ठीक है। उसको हम लोग नाम देते हैं freely falling object, and such a motion of object is called, क्या बोलते हैं उसे बेटा? we call it as फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? फ्री फॉल, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरता है, मान लो ये आपका ग्राउंड सरफेस है। कौन सा सरफेस है बेटा? ये आपका, दिस इज योर विद सरफेस, दिस इज योर ग्राउंड सरफेस। इज दैट क्लियर? और आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर हाइट एच से नीचे गिर रहा है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर मेरे पास एक टावर है, टावर के 5th फ्लोर पे आप रह रहे हो और आपके हाथ में यहाँ पर एक बॉल है जिसको आप नीचे फेंक रहे हो, बराबर के नहीं? व्हेन यू थ्रो द बॉल, व्हेन यू थ्रो द बॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर नीचे ग्राउंड की तरफ फेंकते हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? द एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। होगा कि नहीं होगा? सर यस सर। 1 मिनट है पीपल, 1 मिनट।
यस, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है विद एन एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे बताइए क्या इसका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? Is it constant or is it variable? Tell me. What about your Constant. acceleration? It is constant acceleration. Yes or no? तो can I say that यहाँ पर जो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, जो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, दैट इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो? तो यहाँ पर आई कैन से दैट एज द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, बराबर ना, एज द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन विथ constant acceleration, which acceleration? Constant acceleration, that is equal to acceleration due to gravity. Yes or no? That is equal to what? Equal to acceleration due to what? Acceleration due to gravity. Hence I can say that, hence the motion is said to be uniform accelerated motion. Yes or no? तो Yes, उसका जो sir. मोशन होगा, it is said to be and uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? Uniformly accelerated motion कहा जाएगा। तो जो काइनेमैटिकल इक्वेशन अपन ने 3 काइनेमैटिकल इक्वेशन यूज किए थे, v is equals to u plus at, s equals to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2as, ये 3 जो काइनेमैटिकल इक्वेशन हम लोग ने यूज किए थे वो किसके लिए यूज किए थे? वी हैव यूज्ड इट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज किए थे। मतलब हमने ये 3 काइनेमैटिकल इक्वेशन यूज किया था एक ऐसे मोशन के लिए जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो ये भी तो, ये जो मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसका भी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है। सो वी कैन अप्लाई दैट 3 kinematical equation here also, because this motion is also an uniformly accelerated motion. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे hence we can apply all the kinematical equation here also. Is that clear? तो यहाँ पर I can say that we can apply that kinematical equation here also. यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के लिए मैं आपको 3 केसेस कंसीडर करूंगा। कितने केसेस कंसीडर करूंगा? 3 cases. 3 cases. 3 केसेस कंसीडर करूंगा। लेट अस टॉक अबाउट केस 1। किसकी बात कर रहा हूं मैं? केस 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? लेट्स टॉक अबाउट केस 1। केस 1 के अंदर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? इफ द, देखो सिंपल 3 केसेस है। पहला केस, मैं ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ, बराबर? यस और नो? अप टू अ सर्टेन हाइट h। सेकंड केस, मैं कुछ हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहा हूँ, बराबर? एंड थर्ड केस में हम लोग पूरी हाइट से नहीं, कहीं तो बीच में से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं। तो ये तीनों केसेस के लिए काइनेमैटिकल इक्वेशंस क्या होंगे? टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी नीचे आओगे तो कितनी होगी, वो सब निकालना पड़ेगा, फालतू गिरी। ठीक है? इज दैट क्लियर? कुछ Yes, नहीं, sir. एकदम कचरा है बेटा। इधर देखो, प्योर गार्बेज है। इधर देखो, इफ द, अरे प्रियंका सर क्यों पकड़ के बैठी है बेटा? भूख लगी है क्या? नहीं सर। हाँ, if the particle is thrown vertically upward, is that clear? अगर पार्टिकल को हम लोग यहाँ पर थ्रो करेंगे, कहाँ पर? वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। is that clear? दीपाली समझ में आ रहा है? दीपाली? Yes, sir. अश्विनी, तेरा तो कुछ फोटो वोटो दिख रही है ना, सीलिंग दिख रहा है बेटा। नहीं सर, चार्ज नहीं है ना, तो चार्ज पे लगा के बैठी हूँ फोन। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है? ऑन करे रे वीडियो। नितिन तो ऐसे सर पकड़ के बैठा जैसा ऐसा कुछ पढ़ा रहा हुआ, जेई एडवांस का कंसेप्ट पढ़ा रहा है उसको बैठ के। आस्था, अरे आस्था अपना फिर वो बंद हो गया, कुरकुरे वुरकुरे यार, मस्त एकदम पॉपिंग वॉपिंग खाते थे अपन। तो क्या सर, अभी श्रेया। कौन लाया था? श्रेया लाई थी, और साक्षी ने वो पॉपिंग लाई थी ना।
हाँ सर। देवांशी वो तुम्हारा एक्टिंग बंद हो गया बेटा, वो हाफने वाला घर पे क्या एक्टिंग करेगी बैठ के, क्लास को तो बराबर एक्टिंग करने का होता है। कहाँ गई फोटो, भी नहीं दिखा रही है ये। कनक वीडियो ऑन नहीं है बेटा तुम्हारा, अभी की थी फिर भाग गई। यस ठीक है। हाँ देवांशी, घर में वो एक्टिंग नहीं होती रहेगी ना अभी हाफने का, इसके एंड पे नेटवर्क इश्यू लगता है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ जाने दे बेटा, मत बोल, छोड़, अटक अटक की आवाज आ रही है। हाफ नहीं होगी सर, क्या बोल रहा है? हाफ में आ रहा होगा इसलिए। क्या बोला समझ में नहीं आया अक्षय। सर वो बोला सर हाफ उसका रही नेट हाफ रहा होगा। हाँ हाँ नेट भी हाफता है, बराबर है, यस जेन्युइन प्रॉब्लम। चलिए आगे बात करते हैं। इफ द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इज दैट क्लियर? तो जब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर द काइनेमैटिकल इक्वेशंस क्या हो गए, तो जब आपके कोई पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, तो मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं अप टू अ मैक्सिमम हाइट h, ऊपर फेंक रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए आपको, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, विल इट बी प्लस g और माइनस g? सिंपल लैंग्वेज में माइनस g हो जाएगा, बराबर के नहीं, यस और नो? तो तीन काइनेमैटिकल इक्वेशन क्या हो गए, तो सर पहला काइनेमैटिकल इक्वेशन का v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, बराबर ना, लेकिन सर a का वैल्यू आपका माइनस g है, तो पहला इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल्स टू u माइनस gt है yct, है ना, इज दैट क्लियर? तो ये पहला इक्वेशन बन गया। अरे नींद आ रही है अक्षय को, यस। ऐसा कैसा डॉक्टर बनेगा, अरे कंपाउंडर बनेगा ऐसा करेगा तो। सेकंड, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बराबर ना। अब मुझे बताइए s क्या होगा, और द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द बॉडी, दैट विल बी योर हाइट, यस और नो? तो s का वैल्यू आपका h हो जाएगा, दैट विल बी ut माइनस a के जगह पे माइनस g लेकर आओ, तो h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगेन सेम चीज यहाँ पर भी बात करेंगे, v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g into h, that is your third kinematical equation. Am I clear with this? Yes. बोल मत बेटा, फिर भूख लगेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, अगर h आपका वर्टिकल हाइट है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर ना। लेकिन जब आपका पार्टिकल ऊपर पहुंच जाता है एट अ हाइट h, बराबर के नहीं, तो वहां पर क्या होगा, आपका पार्टिकल रुकेगा थोड़े टाइम के लिए, है ना। तो when the particle reaches at the maximum height, it will stop at that point. So when it will be stopping at that point, its final velocity will be equal to what? Zero हो जाएगा, बराबर के नहीं। तो यहाँ पर लिख दो at maximum height velocity of the particle will be equal to what? Zero, because वो point पे आपका particle रुक जाएगा। Is that clear? The particle stop moving upward. That means its velocity becomes zero. So I can say that first kinematical equation के अंदर v is equals to u minus gt है yct। तो यहाँ पर v का वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 u minus gt, तो gt will be equals to u, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, u by g आ जाएगा, है ना। मतलब इतना टाइम लगा आपके पार्टिकल को ऊपर जाने के लिए, यस और नो? यस सर। हाँ सर। तो वो टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर जाने के लिए। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन, वो टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट बोलेंगे। भी वही टाइम लग रहा है बिकॉज डिस्टेंस सेम है क्या नहीं है, यस और नो? तो यहाँ पर टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ व्हाट, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम ऑफ असेंट, एंड दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू u by g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, ऊपर जाके नीचे उतरने के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T विल बी टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ descent. So that will be u by g plus u by g, that will be equal to 2u by g, बराबर, yes or no?
क्लियर? सर लेकिन नीचे Yes, जल्दी आता है ना। हाँ लेकिन बेटा डिस्टेंस अपना सेम है ना बेटा, तो यहाँ पर अगर तू नीचे की बात करेगी तो क्या करूँ मैं, एग्जैक्टली सेम रहेगा ना। अगर तू यहाँ पर जी की जगह पे प्लस जी ले लेगी तो प्लस जी, तो टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना ये इक्वेशन के अंदर। इफ a इक्वल से नीचे उतरते वक्त चल a इक्वल टू प्लस जी ले लेगी तो क्या लूँ, बराबर ना। अरे समझी? हाँ सर। हाँ स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसीलिए टाइम हम लोग सेम ले रहे हैं, बिकॉज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केस में सेम होगा, एक में प्लस जी होगा एक में माइनस जी होगा। प्लस और माइनस सिर्फ यही इंडिकेट करता है बेटा कि यहाँ पर प्लस का मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, एंड माइनस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? yes, sir. यस सर। ओके चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे हाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हाइट के बारे में। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने यूज किए थे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। तो एट द एंड v का वैल्यू तो 0 हो गया, दैट विल बी यू स्क्वायर माइनस 2gh हो गया। तो 2gh विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी यू स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, हाइट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? यस, Yes, sir. all right. So height will be nothing but that will be equals to u square upon 2g. ठीक है, so that is your height. अभी यहाँ पर आगे बात करेंगे रिगार्डिंग नेक्स्ट केस के बारे में बात करेंगे, दैट इज वी गोना टॉक अबाउट केस 2 के बारे में बात करना है। तो अगर मैं केस 2 के बारे में बात करूँ, सो आई कैन से दैट इफ पार्टिकल, अब पार्टिकल को यहाँ पर पहला ऊपर फेंके थे, बराबर ना। अभी now the particle is thrown vertically downwards with some velocity from some height. Is that clear? If the particle is Yes, sir. thrown, if the particle is thrown vertically downward, particle को नीचे फेंक रहे हैं vertically downward with some velocity from some height. ठीक है, तो अब फर्क क्या आएगा जरा वो समझते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल अभी ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, बराबर के नहीं, ये ग्राउंड सरफेस है, एंड द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट एट अ सर्टेन हाइट h। तो वो नीचे गिरेगा तो उसका एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस g हो जाएगा, बराबर ना। यस और नो? तो यहाँ पर आई कैन से दैट काइनेमैटिकल इक्वेशंस क्या हो गए, पहला वाला v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, लेकिन अब a का वैल्यू माइनस g नहीं लेंगे, अब a का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस q plus g, because we are in the favor of gravity or we are in the opposition of the gravity, favor of the gravity, yes we are in the favor of the gravity, yes or no। तो यहाँ पर a का वैल्यू प्लस g ले लो भाई लोग, तो u प्लस सॉरी बहन लोग भी, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस कितना आ जाएगा, gt आ जाएगा, बराबर ना। इज दैट क्लियर? सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, बराबर ना। s का वैल्यू h है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये h हो जाएगा, ठीक है। थर्ड काइनेमैटिकल इक्वेशन क्या बोलूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u square plus 2as, so this turns out to be v square will be u square plus 2 into g into h आ जाएगा। तो ये तीन काइनेमैटिकल इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए when the particle is thrown vertically downwards with some velocity. Am I clear with that? यस। यस सर। Okay. लास्ट केस, अभी भी हम लोग यहाँ पर पार्टिकल को नीचे फेंक रहे हैं, बराबर है क्या नहीं। वी आर थ्रोइंग द पार्टिकल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट नाउ फ्रॉम रेस्ट वी आर थ्रोइंग इट, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, 0, ठीक है। तो आई कैन से दैट इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम some height
with u equals to 0 meter per second. Is that clear? तो यहाँ पर I can say that first kinematical equation v is equals to u plus at. Is that clear? तो यहाँ पर I can say that u का वैल्यू 0 है, लेकिन अभी भी वह कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे जा रहा है, तो u का वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी, u का वैल्यू 0 है कि नहीं है, यस और नो, u Yes. विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव g, यस और नो, इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ g हो गया। अरे अश्विनी चार्जिंग हो गया क्या? हाँ सर, थोड़ा हो हाँ गया। हाँ, होशियार। चलिए आगे बात करते हैं। अभी ग्रिसिल्ला आज कुछ खा नहीं रही है बेटा, बिस्किट किसी से बात नहीं कर रही है आज, क्या हो गया, घर में डोज मिला है क्या? नो सर। हाँ कोई बात नहीं। चलिए समीर है क्या, समीर जय मन्नू, कहाँ रे लोग सब सोते यस हैं? सर, हूँ मैं हूँ। कौन है मन्नू बोला? यस सर। शुभम, यस सर। अपने पास 2 शुभम है, एक इवनिंग बैच वाला भी शुभम है, वो शायद आया नहीं है मेरे हिसाब से, और विवेक ओबरा भी है अपने पास। और कौन है इवनिंग बैच का? इवनिंग बैच वाले तुम लोग एक्टिव नहीं हो ऑनलाइन के अंदर। रुखसार, सर मैं भी हूँ। यस सर। ओके। मैं भी हूँ सर। गुरु पूर्णिमा, यस सर। अच्छा है। अच्छा। रिफाक आया था ना शायद बीच में, रिफाक यस। चल दिया क्या? ओवेश समझ में आ रहा है बेटा, ओवेश? यस सर। फैजान आया है क्या? फैजान, अरे गुरु पूर्णिमा ने वीडियो ऑन की, कहाँ है तुम्हारा चरण बेटा? अभी कैमरा में पैर मत दिखाना, हाँ बाद में देखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट को फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी 0, सो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GT। तो यहाँ पर आई कैन से दैट v will be equals to nothing but that will be u is 0 plus gt, तो v का वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, gt आ जाएगा, बराबर। तो सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन क्या है, सेकंड काइनेमैटिकल इक्वेशन सेज दैट s is equals to ut plus half at square, तो s is your height, ये 0 प्लस gt है yct, यस, तो h का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू gt स्क्वायर। तो इससे अपन टाइम निकाल सकते हैं, नीचे आने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2h अपॉन g विल बी इक्वल टू t स्क्वायर, तो h का वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 2h बाई g। ये टाइम का फंडा एकदम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ए हाइट h, टाइम टेकन बाय द बॉडी to reach ground from height h, ठीक है, is that clear? Next, last equation, v square equals to u square plus 2as, so v square equals to 0 square plus 2g into h, तो v स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 2gh, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट ऑफ 2gh, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे गिरता है तो जब ग्राउंड से कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाले, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आई कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्या होगा बेटा,
स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पर आई कैन से दैट दिस इज कॉल्ड एज योर v का वैल्यू, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. नीतीश, ये सारी कहानी थी आपकी। और हाइट निकालना है तो हाइट का फॉर्मूला आपको मालूम है, u स्क्वायर अपॉन 2g वाला फॉर्मूला, ठीक है। हाइट निकालने बता दिया, फाइनल वेलोसिटी निकालने बता दिया, टाइम निकालने बता दिया, ये 3 फॉर्मूले याद रखने का, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी लिख लो बेटा, 33 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, कंटिन्यूस है ना, अभी मेरे को आराम। Yes, sir. चलो फर्स्ट पेज, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीन सामने रखो, लिखता हो क्या, लेकिन फिर तुम लोग की बहुत मगजमारी रहती है, साला हुआ नहीं हुआ, एक बोलता हुआ एक बोलता नहीं हुआ। फर्स्ट पेज सर डन, नेक्स्ट पेज। यस सर डन। डायग्राम ढंग से बनाओ, आके पेज फाड़ दूंगा। अरे सर प्रियंका, अभी अभी कुछ खाएगी ना बेटा? Sir, next. नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी करो। सर डन। सर नेक्स्ट डन सर। नेक्स्ट सर डन। सर जिंदा है रे बेटा, सर को कहाँ मारा रही है? डन। अरे पूजा किससे बात कर रही है? वो तो बाजू में जिससे बात कर रही है। हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ, पूजा। अक्षय ग्रुप पे भेज देना ना फोटोज। Sir, वो तो मत बैठना अक्षय, क्या को भेजेगा अक्षय? तेरे को काम धंधा नहीं है क्या? अरे सर मेरे मत फोन में भेजना। स्क्रीनशॉट नहीं होता है। हाँ तो फोन बदली कर, दूसरा फोन ले। सर अभी टेम्पररी चल रहा है तो चलने दो ना। नहीं नहीं नहीं, अक्षय एक फोटो का 5 रुपया ले, हाँ बेटा। हाँ सर, ये हाँ अच्छा हाँ। लगा। हाँ सर लास्ट टाइम इसको पेटीएम किया था। अब वापिस करना, और फिर हर लेक्चर में 1-1 रुपया बढ़ा, हाँ नेक्स्ट टाइम 6 रुपया कर देना। हाँ हाँ, और सौरभ सर को मैसेज डाल, सर अभी सारे लेक्चर ऑनलाइन रखो, मेरे को पैसा कमाने मिल रहा है। चलो डन विद दिस। sir, Yes, sir. अरे समीर, सो के उठा सर। लगता है रे। सर 200 रुपए का पैंट लाए हो कि नहीं सर? अरे 70 रुपए में मिल रहा है ऑनलाइन, जो ना घाटा हो रहा है ना सबका, 70 रुपए में दे रहे हैं, भाव कराएंगे तो 50 में आ जाता है। हाँ तो मंगाओ सर, पैसा दे देता हूँ गूगल पे। हाँ हाँ कर कर कर, कितना, हाँ 40 मंगाओ, 40-50। हाँ हाँ मंगा दो सर। हाँ बाजू वाले को ही पहनाएगा क्या? नहीं 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 सर, आपके बाजू वाले हैं ना, उन लोग को भी लेके आया, उन लोग के लिए भी लेके आया। तो मंगाओ फिर 40-50। स्टोर वगैरह से मंगाते हैं। हाँ हाँ। कहाँ था इतना टाइम से रे? और मैं वीडियो ऑन करने बोल रहा हूँ, समीर समीर कर रहा हूँ, जवाब भी नहीं दे रहा तू। इतना एटीट्यूड सर तेरे को शुभम ऑनलाइन में का आ नाम गया। सर शुभम का नाम लिया आप, मेरा नाम कहाँ लिया? मैं तो कब से लेक्चर में ही हूँ, नेक्स्ट स्टार्टिंग पेज, से लेक्चर। ध्यान दे रहा है क्या? हाँ हाँ दे रहा हूँ सर। हाँ जेई का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर जरा, चल। sir. डन। यस सर। ओके नेक्स्ट पेज। ये सारे फॉर्मूले जरा याद रखो, हाँ, डब्बे वाले, पहले बता रहा हूँ। हाँ सर। इसी के ऊपर क्वेश्चन करने के अभी अपने को। चलो डन विद दिस। यस सर। चलो ये लास्ट था, अभी लिखते बैठो, मैं तुम लोग को 10 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी लिखते बैठो।
ठीक है, चलो हो जाए तो चैट बॉक्स में डन लिख देना मुझे। यस
अरे वाह। बच्चा लोग सुनो, हेलो, हाँ सर। Yes, ये sir. अपने को ये लिंक चेंज करनी पड़ेगी, कोई और लिंक पे अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूजा का नंबर मेरे पास है, आई कैन फॉरवर्ड द लिंक टू पूजा एज वेल एज सुरचना मैम को। पूजा तेरे को इवनिंग बैच का वो है, किसी का नंबर है बेटा इवनिंग बैच का? अभी सर नितिन के पास है इवनिंग बैच का ग्रुप का नंबर। अच्छा, तो इवनिंग बैच वाले को भी कोई फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। मैं पूजा को सेंड करता हूँ, पूजा तो नितिन को सेंड कर दे, ठीक है। एक आईडी और पासवर्ड देता हूँ, उस पर ज्वाइन करो, ओके बेटा? हाँ सर। ओके बेटा, जल्दी करो सेंड।